सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग अनम्यूट भी कर पा रहे हैं और आप लोग के कोई कोई अनुभव भी हैं जो आप लोग शेयर करना चाहते हैं या कुछ डाउट है वो आप लोग जरूर पूछना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, अभी देखिए आप लोग के स्क्रीन पे ये दिख रहा है। चलिए सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा? डॉक्टर दिलकश मैडम, महेंद्र सर, शशि मैडम, आप सभी लोग का स्वागत करता हूं मैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। हाँ प्रणाम सर। सर प्रणाम। एक पेशेंट है सर, लेडीज है, उसकी उम्र करीबन 48 साल है जी और उसके बहुत पुराने टाइम से जैसे खाना खाने के बाद और मोशन की शिकायत होती है और वो भी पतले, और वो भी कई साल से है और उसने कई जगह बाहर ट्रीटमेंट भी कराया जाए। दूसरे उसके दिमाग में कोई टेंशन वगैरह भी पहले रहा है, उसका भी ट्रीटमेंट उसका चल रहा है और साथ में उसकी थायराइड की टेबलेट भी चल रही है। तो अपन उसको चिकित्सा के हिसाब से कैसे कैसे सोचें उसके बारे में? साहेब पित्त धरा कला, साहेब मज्जा धरा कला। जो खाना खाते ही मोशन जा रही है, मतलब इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, ग्रहणी रोग है उसको। तो पित्त धरा कला दुष्टि है और स्ट्रेस भी है बहुत दिन होते हैं, तो मज्जा धरा कला की भी दुष्टि है। तो आप ग्रहणी की चिकित्सा करिए और मन पे काम करिए, हो जाएगा ठीक। तो मैंने आप उसको पूरी संग्रहणीय जो महाकषाय वो दिया था, बिल्वादी दिया था, पंचामृत, परपटी, शंख और इनका प्रयोग किया था। साथ में डाइजेशन के लिए चित्रकारी बटी भी दी थी। सही। तो पहली बजाय मोशन कम तो है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि खाने के बाद 2 बार तो जाना ही पड़ता है। तो कुटजा रिष्ट दीजिए ना सर, कुटजा रिष्ट या कुटज घन परपट्टी दीजिए। अच्छा, कुटजगन परपटी या कुटजरिष्ट दूं? हाँ, या दोनों दीजिए। जब तक कुटज नहीं जाएगा या बिल्व नहीं जाएगा, बिलाजिल दीजिए या बिल्वावले, बेल का चूर्ण, ऐसे कुछ दीजिए। बिल्वादी चूर्ण दिया था मैंने, बंगसेन वाला। हाँ वो सही है। आप बेल का मुरब्बा मिलता है उधर बाबा हाँ रामदेव का,
वो मिलता है। वो दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपका ग्रहणी का ठीक है, लेकिन जो इंटेस्टाइन में पक्वाशय में दुष्टि है उस पे भी काम करना है, तो कुछ स्तंभन देने के लिए कुटज परपटी या कुटजारिष्ट दीजिए। एक एक कप पिला दीजिए कुटजारिष्ट, और फिर देखिए 7 दिन के बाद उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कितना, कितने ml दे दूं? 50-50 ml दिन में 3 बार। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सर, फिर आप बताइएगा रिजल्ट। सर नमस्ते। हाँ जी बोलिए मैम। सर मैंने रिपोर्ट आपको शेयर किया था शाम के टाइम। आप पूरा केस बताइए मेरे को। सर इनफर्टिलिटी का केस था, 2 बार कंसीव की तो मिस कैरेज हो गया था, उसके बाद कंसीव नहीं कर रही थी। हाँ मैंने ट्रीटमेंट किया तो कंसीव की। हाँ और अभी थर्ड मंथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, 11 वीक्स हो गया है। हाँ। सर तो उसको ब्लीडिंग शुरू हो गया 20 नवंबर को। अच्छा, आपको और वहाँ पे मासानुमासी गोलियां मिलती हैं? जी सर, अभी मैं दे रही हूँ उसको, मासिक 3 दे रही हूँ। गर्भपाल रस और दीजिए। सर वो भी चल रहा है, अश्वगंधा, शतावरी और बला का क्षीरपाक भी मैं दे रही हूँ, लेकिन सर उसको ना सब कोरियोनिक हेमाटोमा आया हुआ है। मैं रिपोर्ट दी थी, आपको भेजी थी। हेमेटोमा है वो ठीक हो जाए ना, मैं आपको ना एक डाइट चार्ट भेजता हूँ, ग्रुप जी में सर। भेजता हूँ। पहला सर महीना में क्या देना है, दूसरा महीना में क्या देना है, इसको आप ना लिख के रखिए या प्रिंट करा के रखिए, आपको काम आएगा। जी सर। सर हर हेमाटो महीने का सर उसको, इस डाइट चार्ट है। हम सर मेरा उससे कोई नहीं है। दिक्कत? हाँ बोलिए बोलिए। सब कोरियोनिक हेमाटोमा की वजह से कोई दिक्कत? वो कोई बात नहीं, वो अपने आप डिजोल्व हो जाएगा। हमारा सब दवाइयाँ इतनी अच्छी है, गर्भपाल रहे उसको डिजोल्व कर दिया। आप देखिए ग्रुप में मैंने भेजा है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? तीसरा, तो तीसरा महीना थर्ड में, मंथ। हाँ तीसरा महीना में थोड़ा ये मराठी है। थूक मतलब घी देना है, मधु देना है, दूध देना है। 60 दिन में पकने वाला शाली चावल जो रहता है, दूध के साथ देना है। तो दूध भात खिलाइए, और दूध दीजिए, मधु दीजिए और घी दीजिए। ये खाने में ज्यादा रखना है। जी सर। जो मैंने भेजा है ना, तूप का मतलब होता है घी, मध का मतलब है हनी, और जी जी शाली मतलब 60 दिन में पकने वाला चावल। ठीक है। जी सर। फोर्थ महीने जी में दूध को पूरी तरह से मंथन करके जो मक्खन निकलता है वो, और चावल, और चावल दही देना है, या दूध देना है, मक्खन देना है, जांगल मांस रस, और खाने टेस्टी खाना जो उसको पसंद है वो देना है। ये हर महीने का जी दिया है। ठीक है। जी या सर। करिए, देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जी ये सर। सोचिए प्रकृति जो है वो खुद अच्छा करना चाहती है, हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना है खान पान में और दवाइयों से। तो गर्भपाल रस है ही ना आपका? हाँ हाँ, वो दे रही हूँ मैं। हाँ। थोड़ा दीपन पाचन पे भी ध्यान दीजिए। अच्छा सर, इसमें दीपन पाचन देंगे? लवण भास्कर चूर्ण दे सकती है ना, हितवाष्टक चूर्ण, अजमोदादी चूर्ण, कुछ ऐसे दे दीजिए, हो जाएगा ठीक। ठीक है। और हम लोग और अच्छा करने के लिए हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में लघुमालिनी वसंत, सेकंड ट्राइमेस्टर में मधुमालिनी वसंत, थर्ड ट्राइमेस्टर में स्वर्णमालिनी वसंत देते हैं। तो जो लघुमालिनी वसंत है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दीजिए, लेकिन ऐसे ही मत दीजिए, मैंने बोला इसलिए। आप पहले उसके कंटेंट्स देखिए, उसमें जो कंटेंट्स है जी ना वो इस तरह से बनाए कि गर्भ का वृद्धि जो है वो अच्छे से करता है। उसके सारे कंटेंट्स पढ़िए। दीपन पाचन भी करता है, और स्वर्ण कल्प है, और ये वसंत कल्प है। लघु मालिनी वसंत है, वसंत कल्प है ना, तो सर्व रोगे वसंत ऐसे बोला है। तो हर तरह का जो कॉम्प्लिकेशन है वो सबको बैलेंस कर देता है वो। आपके पास जो भी किताब है, आयुर्वेद सार संग्रह या कुछ, उसमें लघु मालिनी वसंत देखिए पहले। जी सर। हाँ फिर आप बताइएगा। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू मैडम जी। थैंक यू सर। सर और इसको डिटेल बताओ आगे, 5वें महीने में क्या है? बरील प्रकाराच्या लोण्याचे तूप। अच्छा ठीक है, आप लोग वो व्हाट्सएप खोलिए, मैं आपको हर चीज बताता हूँ। ये कहीं का वो था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। पहला महीना में ठंडा दूध, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध, और मधुर और शीत द्रव्य आहार लेना है। ठीक है। दूसरा महीना में मधुर औषधियों से सिद्ध दूध, जैसे शतावरी शीतपाक दे दिया, अश्वगंधा शीतपाक दे दिया, मधुर औषधियों से सिद्ध दूध और मधुर शीत द्रव्य आहार। तीसरा महीना में घी, तूप मतलब घी, मधु, दूध, शाठी जो चावल होता है 60 दिन में पकने वाला, और भात और दूध के साथ देना है। चौथे महीने में दूध को मथनी के साथ मथ के जो मक्खन निकलता है वो, और चावल, 60 वाला चावल, और दही, और या फिर
दूध, मक्खन और जंगल मांस और आवर्ते अन्न, मतलब जो पसंद है खाना वो देना है। 5वें महीने में उसी तरह का लोनियाचे तुप, मतलब जो मक्खन निकाला है, क्रीम निकाला है, उसका घी और शाठी का चावल और दूध को फिर से मथ के और मक्खन ये भी दे सकते हैं। 6वें में बोला है कि इसी तरह से घी निकाला, जो क्रीम से घी निकालते हैं वो, यहाँ पे एक कातरज डेयरी है, वहां पे ना डेयरी में जाएंगे या चितले डेयरी है, वहां पे जाएंगे तो मक्खन मिलता है, क्रीम मिलता है, उसको बॉईल करके हम घी बनाते हैं, ऐसे मिलता है ऐसे क्रीम। तो वो लेना है 6वां महीना में। और मधुर औषधियों से सिद्ध करके घी को सिद्ध करना है, जैसे शतावरी घृत ले लिया, दुर्वा घृत ले लिया, ये प्रजास्थापन गण में आते हैं, दुर्वा और शतावरी, ब्राह्मी, इनसे ले लिया। और फिर शाठी का चावल, घी और गोक्षुर सिद्ध घी या फिर यवागु। 7वें महीने में ऐसे ही ऊपर जैसे ही, और पृथक पर्णी आदि सिद्ध घी। पृथक पर्णी मतलब जैसे शाली पर्णी, कृष्णी पर्णी, मुद्ग पर्णी, माश पर्णी, इन सब से सिद्ध करना हुआ घी। 8वें महीने, क्योंकि 7वें महीने में हृदय का फंक्शन ज्यादा होता है, तो पर्नी वाली जो दवाइयां हैं वो ज्यादा हार्ट को मजबूत करती हैं। 8वें महीने में ओज अस्थिर रहता है, स्थिर नहीं रहता, तो घी डाला हुआ दूध में उससे सिद्ध किया हुआ यवागु लेना है, सिद्ध यवागु, और या फिर जांगल मासरस देना है। लेकिन दूध और मासरस कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, नमक वाला चीज नहीं। और 9वें महीने में मधुर औषधियों से सिद्ध तेल का अनुवासन, जैसे शीर बला तेल, शुद्ध बला तेल, मधुर औषधियां हैं। और योनि पीछू रखना है कि नॉर्मल डिलीवरी रखें हो। आप इसका पूरा ये चाहते हैं क्या, ये पूरा लेख का चाहिए तो मैं पूरा लेख का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारी छोटी बच्ची है, उसका नाम है किरण चौधरी। किरण चौधरी जी, आपको विरेचन वटी मिला था क्या? आप मेरी बात सुन रही हैं? शायद नहीं, आवाज नहीं जा रही है। सपना मैडम, आपको एक केस का बारे में बताना चाहेंगी? सर नमस्ते सर। आपको विरेचन वटी मिला क्या? हाँ जी सर मिला। आपने यूज किया किसी को? सर मतलब मेरे को गाय का घी नहीं मिला अभी तक। मैं कोशिश कर रही हूँ वो मिल जाए तो फिर मैं ले आऊँ। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक, जी सर। मिलने के बाद फिर बताइएगा क्या रिजल्ट है। ठीक और है सर। हाँ, डॉक्टर अखिल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, प्रणाम सर। हाँ जी सर, बोलिए सर। सर वो पेशेंट का डिस्कशन किया था अपन ने लगभग कुछ वीक्स पहले। थायराइड का हाँ पेशेंट था, फीमेल हाँ पेशेंट था हाँ आपकी। कूर क्रोस्ट वाला पेशेंट था। हाँ आम बात की भी हिस्ट्री थी। जी तो सर उनको वीरेचन बटी पहले मैंने फर्स्ट टाइम दिया था उनको। तो उन्होंने रात को 10 बजे ले लिया था टेबलेट। जी पूरा दिन घी पिया था 100 ml, और रात को 10 बजे टेबलेट लेने के बाद फिर उनको 12:30 1 बजे वॉमिटिंग हुआ, वॉमन जैसा हुआ, और उसके बाद फिर उनको एक मोशन पास हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जी। उसके वो बाद फिर मोशन उनको कैसा था सर, चिपका चिपका था, कैसा था, क्या था? वो कुछ प्रोनाउंस तो नहीं कर पाया सर, बट बोल रहे थे कि मुझे कुछ मीन्स खट्टा खट्टा सा निकला था ऐसा। मीन्स मतलब ऊपर से? हाँ, ऊपर से। और नीचे से कैसा निकला, मल कैसा निकला, पानी जैसा निकला कि घट्ट निकला, क्या निकला? वो सर वो उतना नोट नहीं कर पाए। मैंने उनको पूछा था कि ब्लैकिश था या कैसा था, स्मेली था, बट बोले कि मैं उतना नोट नहीं कर पाई, बट वो ऐसे नॉर्मल सर। क्लीन लगा क्या, कि पेट साफ हुआ, कुछ हल्का लगा क्या? बोले कि मुझे कुछ मीन्स महसूस नहीं हुआ। अच्छा। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर मैंने सर उनको कल दिया था। हाँ कल उन्होंने लिया था, मीन्स आज मॉर्निंग में लिया था, सॉरी सर। उन्होंने 5:30 बजे टेबलेट लिया। कल हाँ पूरा दिन 100 ml घी पिया, और आज उनका 10:30 11 बजे मेरे पास कॉल आया था हाँ। कि सर कुछ हुआ नहीं है तो क्या करना है। हम्म। तो आज भी सर उनका मोशन नहीं हुआ, तो क्या तो कर सकते आप हैं? अभी एक काम करिए सर, एक गोली हाँ, काम नहीं कर रही है उनको, उनका क्रूर कोष्ठ है ना, 2 दे दीजिए। 2 दिए। जब भी देंगे 2 दीजिए। एक तो ओके तो सर आम अब, ज्यादा है, क्रूर कोष्ठ भी है। तो अब क्या करें सर? उनको कब कैसे प्लान करें? कल कोई बात वापस नहीं, प्लान? अभी तो उनका वो पच गया ना, वो गोली पच गया, उनको तकलीफ नहीं हुआ ना, नहीं हुआ यही, हाँ बाकी नुकसान तो हुआ नहीं कुछ। हाँ, व्यापत नहीं हुआ सर कुछ भी। हाँ, तो कल फिर से घी खिला के और फिर से 2 गोली दे दीजिए, एंजॉय करेंगे, पेट साफ हो जाएगा, उसमें क्या है।
ऐसा नहीं है, मेरी दवाई से कोई व्यापत नहीं होता, वो दीपन पाचन करके आम का थोड़ा पचन ही कर देगा, और क्या करेगा। हाँ सर सही है। तो सर उनको मीन्स कल पूरा 100 ml वापस से घी पिलवाऊँ, और हाँ, कल उनको मॉर्निंग में टेबलेट लेने के लिए बोलो सर, अगर साढ़े आज तीन घी पिया है तो कल नहीं पियेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आमवत है ना, तो हाँ डायरेक्ट भी ले सकते हैं। मॉर्निंग में कल सुबह लेने को बोल दीजिए, 2 गोली, हाँ, 4-5 बजे, 6 बजे। हाँ, ओके ठीक है सर। और कितना टाइम वेट करने के लिए बोलूं सर उनको? आज शायद उन्होंने जल्दी बोल दिया था 10:30-11 बजे। हाँ। 4-5 घंटे सुबह वेट करने लेते के हैं तो जल्दी आता है वेग, शाम को लिए। लेते हैं तो टाइम लगता है। ओके। सुबह लेने को बोलिए, या रात को आज लेने को बोलिए, सुबह हो हाँ, जाएगा। 2 गोली दीजिए, 2। 2 गोली ठीक है। 4 घंटे में तो लग जाता सर अच्छे से। हाँ, लेकिन ये आम वात की पेशेंट है सर, और क्रूर कोष्ठी है। इतना आम 5-6 किलो हाँ भरा हुआ है, तो वो पूरा पचाएगा, फिर उसके बाद निकालेगा। तो वो एक गोली हाँ का मिसाइल बहुत वीक था हमारा, हमको मिसाइल हाँ, पावरफुल देना है, इसलिए 2 गोली देना है। मैंने सर 1 साल से ठीक। सब ट्राई कर लिया पर जी। वो नहीं हो पा रहा था उनका। अब ठीक है, देखते हैं। इसमें एक वेक तो आया था सर पहले में, और सर वमन भी हुआ था, मतलब वो कहीं ना अच्छा, कहीं जो अच्छा है ना, दोस्त थे कफ वो सर निकल गया, नष्ट कफ हुआ पित्त था। थोड़ा निकल गया। हाँ सर। सर लेकिन आपके पास मेरा आम पाचक वटी नहीं है ना, वो देंगे तो जल्दी जल्दी काम होगा। ठीक है सर, मैं आम पाचक वटी में बताता हूँ सर उनको, ऐसा डिस्कस करके हाँ कैसा होता है तो आगे कंटिन्यू करते हैं आम पाचक वटी और सर, कुछ। असली में उनके बॉडी में इतना ज्यादा आम है, 5 किलो हम्म। 6 किलो आम भरा है पेट में, वो पूरे बॉडी में आम है। तो इसीलिए ना वो विरेचन नहीं हो रहा है, उसका कारण यही है। ओके। सर मैंने उस दिन बताया था क्लोर कोष्ठी के लिए आपको स्नेहन करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं सर, आम बात के पेशेंट है, स्नेहन नहीं कर सकते, बैतरण बस्ती दे सकते हैं। नहीं सर, स्नेहन करेंगे और पड़ेगा। दंती द्रवंती जो वो है, वो उसमें अध्याय में दिया हुआ क्लोर कोष्ठी के लिए ये करना पड़ेगा, या फिर बस्ती देनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, निर्भर बैतरण बस्ती। बस्ती दे सकते हैं, लेकिन हम तेल का नहीं दे सकते सर, तेल का देंगे तो और आम बात बढ़ेगा। क्यों उसमें तो ऐसे ही लिखा हुआ है दंती द्रवंती में, उस लेटर में, वो क्या नाम है, लेसन में जो है, उसमें चरक में। आम बात में, आम बात कहाँ है चरक में? आम बात नहीं, उसमें जो दंती द्रवंती जो अध्याय है ना, सिद्धि स्थान में। वो लेकिन सर आम बात, ये पेशेंट आम बात की है, ये प्रॉब्लम है। वो आपका बात सही है, लेकिन वो अप्लाई कहाँ करना है, आम बात में कैसे करेंगे? और सर क्या है ना, ये पेशेंट लोग ना एलोपैथिक वाले रहते हैं, वो अभी हम दंती द्रवंती देंगे वो निकलेगा, वो अच्छी बात है, लेकिन वो ज्यादा अगर हो गया, पेट दुखने लगा दंती द्रवंती से, तो वो पेशेंट भाग जाएंगे कि इतना नहीं तो मैं कॉम्प्लिकेशन। दंती द्रवंती नहीं कह रहा हूँ, उस लेसन में ये इस तरह का दिया हुआ है, यदि क्रूर कोष्ठी के विरेचन नहीं हो तो उसमें अपन ने पहले वो करना चाहिए, स्नेहन करना चाहिए, या तो, या फिर उसको पहले में निर्वस्ती का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद में वो करना चाहिए, मैं विरेचन के लिए देना चाहिए। हाँ, लेकिन ये आम बात है, आम बात का अलग रहता है सर। आम बात रोगाधिकार चक्रदत्त में पढ़ेंगे ना, तो बैतरण बस्ती बोला है उन्होंने। बैतरण बस्ती, गोमूत्र का, गुड़ का पानी, इमली का पानी, वो दे के कोष्ठ को शुद्ध करना है। और सर आम, मैंने दिया था उनको वेतरण बस्ती, हाँ, उनको गोमूत्र, इमली का पानी, हम्म, और जो सुवा सुवा जो होता है, हमारे गुजराती में बोलते हैं हाँ, सुवा, हाँ, सुवा, शतपुष्पा। शंख पुष्प, हाँ, और वो, और मैंने एक और इंग्रेडिएंट में से भूल गया, तो वो सर उनको मीन्स और ज्यादा हैवी कॉन्स्टिपेशन हो गया उनका, जो सर मीन्स वो मल। नहीं देना चाहिए असली में। आम बात में तो दीपन पाचन ऐसे बोला है, मतलब वहां हाँ, पे मतलब पाचन होना जरूरी है, कटु रस। इसलिए हम आम बातारी रस देते हैं, आम पाचक देते हैं, सिंहनाथ गुग्गुल देते हैं, हम वो आम भी बात दिया का सर मैंने, एक बालूका साल स्वेद देते चलाया हैं। था। 1 साल चलाया मैंने, सभी दिया, आम बतारी, सीना, त्रयोदशांग। तो भी उनका अग्नि नहीं बढ़ा, आम भी नहीं पचा अभी तक। हाँ स्टार्टिंग में ठीक लगा था, फिर थायराइड भी था उनका, तो मीन्स वो सर आप उनको डाइट में क्या करिए, मतलब मैंने जो सर से सीखा है, बाजरे हाँ का आधा रोटी, अदरक लहसुन का चटनी सुबह देना है 9 बजे। और ओके। दिन में कुछ खाने को नहीं देना है। जो कुल्थी होता है, मराठी में हुलगा बोलते हैं, उसका हम्म सूप बनाना है, पानी में बॉईल करके छान के, और उसमें लहसुन का तड़का देके वो पीने को देना है। और शाम को जवारी का रोटी सूर्यास्त के पहले खा लें, या भूख नहीं लगे तो ना खाएं, लंघन करें, ऐसे हम्म। करना है।
ठीक है। ऐसा करिए। और क्या है ना, इसमें तेल का बस्ती नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं। क्रूर कोष्ठी हो या कुछ भी हो। अ, और क्रूर कोष्ठी नहीं होते सर, वो आम इतना ज्यादा चिपका चिपका रहता है ना, स्टिकी स्टिकी, हम्म। तो इसलिए होता ही नहीं है इसमें विरेचन। इसीलिए आप 2 गोली दीजिए या 4 दीजिए। पहले 2 से देखते हैं क्या होता है। कल देखते हैं सर, 2 देख के अगर ठीक से होता है तो कल उनको या आप मीन्स। एरंड तेल दीजिए सर, एरंड तेल ज्यादा अच्छा है आम बात में। वो भी दिया सर मैंने, उनको 3 मंथ्स तक दिया मैंने, तो भी सर वो ठीक से नहीं हो पा रहा था उनको। तो आप 2 दे के देखिए, फिर हम देखते हैं। है ना सर, आज मेरे को बोलता हूँ सर एरंड तेल में थोड़ा सा नमक डालिएगा। जब आप एरंड तेल देते हैं ना, उसमें हल्का सा, बहुत छोटा सा चिमटी चिमटी, जो भी हो, नमक। अपना खड़ा नमक होगा तो ज्यादा बेटर। नहीं तो जब ओके। गुनगुना करके आप देते हैं उसका, आप बस्ती दे रहे हैं ना उनको, या अभ्यंतर नहीं, पान दे रहे हैं? बस्ती नहीं एरंड तेल, देना। ऊपर से अभ्यंतर पिलाना है। पान दे रहे हैं ना? अच्छा, अभी तो पहले एकदम विरेचन जिसे बोल। का देखने दीजिए। अनुरिता मैडम आप नहीं हम्म। आई, मेरे को आपसे बहुत गुस्सा आ रहा है। आप नहीं आई, विरेचन सॉरी सर। को नहीं मिला, बाकी सबको मिल गया। बाकी सबको आपने कुरियर किया सर। मैं मुंबई में हूँ, मैंने आपको पता भी भेजा, लेकिन आपने भेजा नहीं। आप ही मेरे ऊपर नाराज, नहीं, मैंने आपके ऊपर आप नाराज पुणे होना में चाहिए। रहती हैं कि मुंबई में रहती हैं, ये अभी कंफ्यूजन है। सर मैं डेली अप डाउन कर रही हूँ, मैंने बताया ना आपको, मेरी वो सीरियस जो केस है वो, उसी मैं रात में आती हूँ, सुबह फिर से मुंबई आती हूँ। सैटरडे और संडे भी ले आओ रहूंगी देखिए हम तब। तुम्हारे के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो अखिल जी आप ना विरेचन वटी 2 दे के देखिए, या ठीक मैं है। बोलूंगा 3 दे दीजिए, 3। 3 दे दें। हाँ, 3 दे दीजिए, कुछ नहीं होगा। मेरा फोन ऑन रहता है, कुछ भी हुआ मुझे कॉल करिए। 3 दे। एक गोली क्या करेगी, आम का पचन करेगी। दूसरी गोली मल निकालेगी, और तीसरी गोली अच्छे से विरेचन करेगी, इसलिए 3 गोली दी। ठीक है। ठीक है। कल मैं 3 बोल देता हूँ सर उनको, हाँ। है ना? हरिहर और कल सर। होता है तो कल जी। ठीक है सर, बताइएगा 3 गोली से क्या हो रहा है। ठीक है सर। और वो नियम रखिएगा, 3 बार होने के बाद नींबू पानी देना है, और पूरा दिन मूंग दाल का पानी। ठीक है, तो ग्रीन पान सर ना दो ना कल, मीन्स नहीं नहीं आज। नहीं 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 नहीं, घृत हाँ की जरूरत नहीं है, आम बात है ना, नहीं। ठीक है। हरिहर सर, आप टीवी देख रहे हैं खड़गे साहब का, महाराष्ट्र चुनाव देख रहे हैं सर। जी सर, आवाज आ रही है तो मैं कम कर दूं, सॉरी सर। हाँ हाँ, वो टीवी का आवाज आ रहा है। हाँ आता है सर, सही बात है सर। चलिए, और किसी को, डॉक्टर अकील जी, आपने दिया किसी को? सर बोलिए सर, दिल्ली के गुड डॉक्टर। इवनिंग सर। हाँ सर, आपने दिया विरेचन वटी कुछ अब अनुभव? दिया था, लेकिन उसने कहा कि सैटरडे को लूंगा, चूंकि वो जॉब करता है। हाँ और जिसको मैंने दिया था सर, वो एक बहुत फायदा उसको ये हुआ कि चलने पे दिक्कत होती थी पहले। हाँ जैसे अगर कुछ दूर चल दिया तो ऐसा लगता था, मतलब पैर में दर्द होने लगता था। तो अब जो है, एक वेचन रोटी खाने के बाद ये दर्द वगैरह नहीं हो रहा है। पैर का दर्द भी, हल्कापन बढ़िया महसूस हो रहा है। अच्छा। सर आपको कैसा लगा ये गोली, मतलब व्यापत नहीं होता है ना, मतलब ठीक है ना? जी जी हाँ सर, जी सर, बहुत अच्छा लगा जी। हाँ सर, आप मैं भी 51 सैटरडे को डोज लूंगा। आप भी लेंगे? हाँ सैटरडे को। हाँ, फिर आप बताइएगा हमें, सच सच बताइएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी 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 जी। फिर मैं और भेज दूंगा आपको सर, आपका जी जी प्रैक्टिस बहुत अच्छा बढ़ेगा, दिन दुगनी रात चौगनी। जी जी। ठीक है। सर एक बच्ची है मेरी, 11th में पढ़ती है। हाँ उसको स्वेटिंग, मतलब पसीना बहुत ज्यादा हाथ पैर से आता है, इतना आता है कि एग्जाम में मतलब लिखती है वो, तो रुमाल उसको रखना पड़ता है। बीच में उसको मैंने चंदनाशो दिया था और तो दीपन पाचन किया था। तो जी चंदनाशो देने पर क्या होता है कि उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। जी, आप क्या करिए, उशीर का चूर्ण आता है, उशीर और सारीबा, जी जी इन दोनों का चूर्ण जी। 1 1 चम्मच लेके 1 गिलास गर्म पानी में डाल के पिला दीजिए। उशीर और सारीबा का फांट देते हैं ना, तो ये जी पसीना बंद कर देता है। अच्छा। तो उसीर सर, उससे सर्दी जुकाम की दिक्कत तो नहीं हुई? चूंकि थोड़ा सा इधर उधर एसिडिटी नहीं, भी होती है, पित्त भी बढ़ा रहता है, और फिर वो सारीबा सर्दी है ना जुकाम भी हो सर, जाता है। सारीबा जी है ना वो, पित्त जो है वो स्वेद में रहता है, तो हम जो दे रहे हैं ना उशीर और सारीबा को, वो पित्त को बैलेंस कर देगा। पित्त बैलेंस होगा तो स्वेद जो ज्यादा आ रहा है वो कम हो जाएगा। मात्रा क्या बताया था आपने सर? 1 1 चम्मच, 1 1 टीस्पून। अच्छा, डेली? हाँ, सुबह शाम, गर्म पानी में, 1 गिलास जी गर्म पानी में उशीर का एक जी। चम्मच और सारीबा का 1 चम्मच।
जी जी। ये हमारे जमदग्नि सर का फॉर्मूला है, कभी फेल नहीं होता सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। सर आपने दोनों कहा था उनका शुरू करने के लिए वो जमदग्नि सर वाला जो डिजीज के बारे में था, रोग के बारे में। हाँ सर, अभी गुजरात जाना पड़ रहा है, फिर आने के बाद करूंगा। वो जी मुझे अभी जी जी थोड़ा, हाँ मैं करूंगा करूंगा, सॉरी सॉरी, करूंगा। जी जी तो सारे वह अनंत मूल होते हैं ना सर, हाँ हाँ, अनंत मूल सर। और जी जी। उर्सिर, हाँ, तो वो और सब एक है। वो एक एक चम्मच लेके और पानी में डाल के पिलाइए उसका फांड। ये पसीना जिसको आता है ना, वो ठीक हो जाता है, हमारे सर का फॉर्मूला है। नहीं नहीं, उर्सिर सारे वह अनंत मूल एक ही नाम है क्या? उशीर तो अलग होता है ना, सारिवा और अनंत मूल एक होता है। उशीर को खस बोलते हैं। हाँ, सुगंधी वाला बोलते हैं। हाँ बाड़ा, हाँ बाड़ा। सर हरिहर सर, आपको आपको कैसा लग रहा है? मैं रोज शाम को एक 7 बजे लेक्चर ले रहा हूँ एक वनस्पति पे, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बढ़िया लगता है सर। हाँ, फिर मैं ये जब हर्बल सब खत्म हो जाएगा ना, तो फिर मैं सारे रसकल्प लूंगा, फिर स्वर्ण कल्प लूंगा, सारी दवाइयों पे करेंगे हम लोग। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। जी चलिए। सर। सर मैं आज एक पेशेंट देखी थी, हाँ 65 ईयर्स ओल्ड की थी। हाँ। तो उसको डायग्नोसिस में ILD लिखा है। इंडस्ट्रियल लंग डिजीज। हाँ। अच्छा, और तो क्या तकलीफ है? सब एमनेसिया है ना, वो चलने में उसको सांस चढ़ जाता है। अच्छा और वो मेरे ख्याल से 65 ईयर्स की है। अब तो बहुत वीक होने लगी है, अपने आप से खड़ी भी नहीं हो सकती। अच्छा, तो मैं ट्रीटमेंट बता सकता हूँ, लेकिन हम अनुरीता मैडम का सुनेंगे। अनुरीता मैडम, आप आईएलडी में क्या चिकित्सा देती हैं, बता सकती हैं? वो मैं, सर हाँ 3-4 साल से ले रही है, और अब तो डाइटर डाइटर टेबलेट नहीं लेती हो तो उनको पेशाब ही नहीं होता है, यूरिन ही पास नहीं होता। हाँ, वो तो डायूरेटिक है, पूरा बॉडी में रुक्षता बढ़ गई है उससे। हाँ, बहुत रुक्षता आ गई है सर। सर मैं अगर तो ये बोलूंगा कि आप हाँ, कंटकारी घृत खिलाइए उनको, हाँ कंटकारी। वो तो मैं कंटकारी ग्रीस है, પછી कंटकारी अवले है, और चंद्रप्रभा गोक्षुरादि गोकुल और चंद्रप्रभा गोसूर और पुनर्नवा गूगल, ये भी देने का हाँ इच्छा आज मैंने सब उनको लिए किया है। लेकिन मैं आपको पूछ के बात देना चाहता हूँ कि हाँ, रक्त थोड़ा पाचक दे दीजिए। 10-15 दिन में कुछ उसको अच्छी ही लाए हाँ, तो हमारा काम चलेगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अब इसमें किस हाँ, कैसे श्वास का शुरू करूँ? चिंतामणि रस अच्छा कर, मैं बहुत सारी दवाई बताता हूँ इंटरस्टियल लंग डिजीज में क्या क्या दे सकते हैं। सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म काम करता है, समीर पन्नग रस, रस सिंदूर, कर्पूर आदि चूर्ण, श्वास का चिंतामणि रस, श्वास कुठार रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, चंद्रामृत रस, वासा अवलेह बहुत अच्छा करता है, कंटकारी अवलेह, अश्वगंधा पाक। इसको अवस्था के हिसाब से दीपन पाचन करके फिर हम दे सकते हैं। और मात्रा बस्ती बहुत अच्छा करता है सर, काम तेल का। यात्रा बस। हाँ, अनुरीता मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं मैडम जी। सर अभ्रक भस्म बंग भस्म में सर मैं कौन इनका करूँगा? आईएनडी के अलावा सर आपने आयुर्वेदिक डायग्नोसिस क्या किया है? उनको जो भी लक्षण है वो वातज है, कफज है, सकष्ट जो भी श्वास है, या फिर उसके साथ में कुछ रॉल स्टोंकाइज, आप वो डायग्नोसिस आप थोड़ा सा लक्षण और इसमें देखे ना। भले ही हमारे पास में बहुत अच्छे कल्प है सर, लेकिन हर कल्प का वहां पे जाके ये नहीं होना चाहिए। उसका स्टेप वाइज दीपन पाचन स्नेहन आभ्यंतर स्नेहपान, फिर जो हम इनहेलेशन वगैरह देते हैं, तो वो सारी चीज पे काम होना चाहिए। बिकॉज हमारा इंडिया छोड़िए, इंडिया के बाहर भी आउट ऑफ द होल वर्ल्ड टॉप 10 डेडलीस्ट डिसीज में से सीओपीडी एंड लंग डिसीजेस में से आईएनडी आता है। तो ये इंटरस्टिशियल डिसीज है, तो उसका वो कैसे एंटर हुई है, ये सारा हिस्ट्री अगर आप निकालेंगे तो वातज है, वात कफज है, वात पित्तज है, वात, उस तरीके से आप थोड़ा सा डायग्नोसिस करिए। भले ही एलोपैथिक डायग्नोसिस कुछ भी होने दीजिए, फिर उसके लक्षण समुच्चय निकालिए, फिर उसका जो भी है वो रस रक्त और खास करके जो है प्राणवायु की लेवल पे, इन स्रोतसों के लेवल पे आपने उनका दीपन पाचन किया है क्या, वहां का स्थानिक अग्नि या फिर वहां का स्थानिक क्लेश दूर करने का कोशिश किया है क्या? वरना सर ने तो इतने अच्छे ये सब कुछ बता दिए, लेकिन हमें वहां पे स्पेसिफिकली स्थानिक एंड सार्वधिक कैसे काम करना है वो भी थोड़ा सा देखिएगा। बिकॉज वी हैव गॉट वेरी गुड, आईएनडी को एलोपैथ में नहीं है सर, सिर्फ आयुर्वेदिक में ही रिजल्ट है, विश्वास कीजिए।
ठीक है। एलोपैथी में तो बिल्कुल नहीं है, वो तो वो खाने खाने के बाद मरने वाले है। हाँ वो तो सबको मालूम है, लेकिन फिर भी वो बोलेंगे आयुर्वेदिक मत लो। इसमें क्या है कि ये एक्चुअली कभी माइल्ड रहता है, कभी सीरियस रहता है, लेकिन कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग होता है अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद हो, मतलब श्रोताजन्य संप्राप्ति अगर रहेगी, या फिर कफ एकदम स्त्यान और इसकी शीतलता से पूरी तरह से श्रोता और रोधात्मक संप्राप्ति रहेगी, तो वहां का ड्राइव कफ ये करने के लिए हमें विलयन वाले भी चीजें देनी पड़ती है, या फिर वहां के स्रोतों को खोलने वाली, जैसे सर ने बताया, वासाव ने बताया, कनकासव यूज करती हूँ मैं, शुंग, और जो इसका भी शुंग मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ऐसे मानना है कि भाई सीतोपलादी चूर्ण अगर आप बृहत्पाद चिंतामणि रस या इसके साथ में देते हैं, तो एक्सट्रीम इसमें जो भी डिस्कम्फर्ट रहता है उसको तो रिजल्ट मिलता है, लेकिन हमें जो भी है वो अमाशय पे भी काम करना है और पक्वाशय पे भी काम करना है, तब जाके उसका जो बेसिक रूट कॉज है वो थोड़ा थोड़ा ये करके फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड यू नीड टू टेक आउट एक्सरेज है बाकी का, बिकॉज एलोपैथ लोगों के लिए ये इडियोपैथिक पल्मोनरी डिसीज है। ये मतलब इन शॉर्ट उनको ऑटो इम्यून या इसमें गया तो उसको कोई भी रिजल्ट नहीं रहता है, लेकिन हमारे इसमें इसको जो भी है त्रिदोषात्मक सप्तधात्मक इस लेवल पे जाके हम बहुत अच्छे से काम करके फिर उसके बाद में उसको सर रीजनरेशन। मैं तो यही बोलूंगा कि दीपन पाचन करके आप थोड़ा थोड़ा मात्रा बस्ती शुरू करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। वो उससे स्नेहन होते जाएगा ना, तो श्वास कृच्छता भी ठीक होगी, वायु का भी बैलेंस होगा, ऊपर से जो दवाई दे रहे वो सही है। थोड़ा मात्रा बस्ती दीजिए सर सर। अच्छा नहीं, क्वालिटी कुछ का दिया नहीं है, महा इसका स्नेह। नहीं है सर, मैंने दिया कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसे बोला भी है कि अगर ये बैठ सके तो आप कल परसों शाम को 9 बजे इधर आ जाओ, 10 किलोमीटर हाँ दूर है यहाँ से। हाँ, हम तो केस मैं टेकिंग करेंगे। आपसे हाँ पूरा कैश टेकिंग करवाने की इच्छा रखता हूँ। या तो सर मैं उनको लिंक भेजूंगा तो उनके घर हाँ, से बात हो जाएगी। चलेगा। सर बराबर। आप फिर सारे बाद में चैलेंजेस आप, केसेस मजा आएगा। हाँ तो बाद में आप मेरे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कुछ अच्छी हाँ बता दो, हाँ मैम और सब मिलके तो कैसा हाँ करे। अभी तो हाँ दीपन पासन मेरे ख्याल से शुरू कर दूं, और तो कुछ नहीं कर। हाँ। अभी वो क्या है, आपने केवल आईएलडी बोला, लेकिन हमें हेतु नहीं समझ आया, संप्राप्ति नहीं समझ आया, हिस्ट्री नहीं समझ आया, कुछ समझ नहीं आया, इसलिए। हाँ ठीक है सर। सर आप कितना अच्छा कर रहे हैं, हरिहर सर, प्राउड ऑफ यू सर। नहीं नहीं तो सर ऐसा ऐसा केस है तो ढूंढ के मैं आपसे बताता हूँ, और सर इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये क्या होता है ऐसे। हाँ सर, मजा आएगा। तो सर वो एक लंग्स का वो सीओपीडी क्या आता है? सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसमें भी मात्रा बस्ती से ही काम होता है सर। वो कितना जो एल्वोलाइज और ब्रोंकियल्स रहते हैं ना, वो सिकुड़ जाते हैं पूरा, कफ से और वायु से। वायु से संकुचित होते हैं, कफ से आवरण रहता है पूरा। तो उसमें सीओपीडी को हम दे सकते हैं और भी दवाइयां, जैसे कनकासव दे सकते हैं, और बहुत सारा रस सिंदूर दे सकते हैं, लेकिन मात्रा बस्ती से सीओपीडी में बहुत अच्छा फायदा होता है। हाँ, तो ये दोनों अलग पड़ते हैं। हाँ थोड़ा अलग पड़ते हैं। आईएलडी जो रहता है ना, उसमें लंग्स डैमेज होने लगते हैं, ब्रोंकिएक्टेसिस, वो सारे सेल्स है ना वो खराब होने लगते हैं, जीर्ण होने लगते हैं। और सीओपीडी में इंसान नॉर्मल भी रहेगा, लेकिन वो संकुचित हो जाता है पूरा। उसमें वायु का प्रकोप रहता है, उसमें मल का वेग का अवरोध है, अपान का अवरोध है, स्ट्रेस है, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे हेतु मिलते हैं सर सीओपीडी में। हमें आयुर्वेदिक विचार करना है। एलोपैथी का ठीक है, वो लोग सीओपीडी में इनहेलर देंगे, एस्थिलिन देंगे, वो सब देंगे, लेकिन हमें आयुर्वेद का विचार करना है। रुक्ष अन्न हाँ, क्या, क्यों हो रहा है बीच बीच सीओपीडी। बीच में कभी कभी ये पूरा पानी भी भर गया था, लेकिन अभी तो नहीं है ऐसा। एक बार इंटरेस्ट, ऐसा कुछ हुआ था। आईएलडी में तो पानी जमा हो जाता है कभी कभी, लंग्स के नीचे प्लूरेसी होती है कभी कभी। तो मेरे ख्याल से सर इतने इतनी ज्यादा ली होगी नहीं वो डाइटर टेबलेट, तो अभी वो नहीं लेती है तो उसको पेशाब भी नहीं होता है। तो होगा ना, हम कराएंगे ना उनको, आउपीडक्स नहीं देंगे, दीपन पाचन करके, खाने के पहले घी, खाने के बाद में घी। फिर हम लोग गोक्षुरादि गोकुल पुनर्नवा का, वो जो आपके थे ना, वो माता जी के उधर पुनर्नवा मिलता है, उसका फ्रेश जूस निकाल के पिलाइए। फिर देखिए बहुत अच्छे से होगा। फल त्रिकादि क्वाथ दीजिए, वरुणादि क्वाथ, पुनर्नवा अष्टक क्वाथ, ये सबसे होगा ना यूरिन। हाँ लेकिन डाइटोर बंद नहीं करना है इमीडिएटली, इमीडिएटली बंद किया तो नहीं, फिर बंद तो अभी तो कुछ कोई दवाई बंद करनी नहीं, मैं तो सोच रहा था कि ये दूं सर। फिर भी मैंने ऐसा पहले सोचा केस कि अगर टेकिंग वो कराइए, एक केस बार टेकिंग कैश कराइए। टिकिंग आ जाए सर ना सर तो अच्छा हाँ रहेगा। आप
अगर डाइटोर उसको दिया जा रहा है तो क्या सीकेडी में है पेशेंट, या उसको ड्रग्स देने के बाद में उसका एकेडी बढ़ा है, इसको डायग्नोस किया है क्या आपने? और कहीं ना कहीं अनुलोमक आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अपान का या फिर हमारा जो पुरुषधर कला है, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है व्हेन दे गिव लॉट ऑफ ट्रायल ड्रग्स, स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक। ऐसी मैंने एक केस खोई है अभी। तो इसकी वजह से वो चीज भी देखिएगा कि सिर्फ डाइटोर देके यूरिन होना नहीं, बाद में फिर वो डिपेंडेंस और रेजिस्टिविटी डेवलप होने के बाद में किडनी का वो भी फंक्शन। तो जीएफआर, क्रिएट, यूरिया कितना है, क्या है, उस पे भी काउंटर रखिए। और आयुर्वेद का जोड़, सिर्फ चंद्रप्रभा या मूत्र द्रव्य हमारा डाइटोर की तरह काम नहीं होता है सर। हमारा पक्वाशय से लेके हमारी दीपन पाचन और मूत्र उत्पत्ति क्लीन का जो भी अभी पूरा तक दो तीन महीने बताने जाते हैं, अभी तक उसको स्टेरॉइड देते हैं, वाइसोलेन पूरा देते हैं हिस्ट्री लीजिए टेबलेट। सर। हाँ, तो वो हाँ जो वो वाइसलोन है वो 10 mg टीडीएस और हाँ 10 mg बीआईडी अगर 2 महीने से 30 दिन 45 दिन से अगर ज्यादा स्टीरॉइड चला होगा तो शी हैज एंटर्ड इनटू किडनी फेलियर। आप उसका क्रिएटूरिया, जीएफआर एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराइए, क्योंकि आप डाइटोर देके फिर से और जो अच्छा पानी है, मतलब हम सिर्फ पानी निकालने का काम नहीं कर सकते जैसे डाइटोर कर रहा है, लेकिन हमें किडनी के ऊपर काम करना है, हमारे जो भी हमारे पक्वाशय के ऊपर काम करना है, ग्रेनी पे काम करना है। बहुत अच्छी तरीके से आप आयुर्वेद से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा फास्ट जाइए, थोड़ी अच्छी केस लीजिए, ठीक है? मेरे बिकॉज ख्याल से अगर तो वो आप दो नहीं तीन महीना वाइसोलॉन, नहीं, वो हाँ 2-3 महीना ले, 2-3 साल से ले रही है ऐसा लगता है मेरे को। हाँ हाँ, तो वो 2-3 साल से अगर ले रही होगी तो शी हैज एंटर्ड इनटू, अवे मतलब या तो सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इस तरीके का ये रहेगा। इसलिए आप क्या करिए, उसको जो भी है उसका पूरा हिस्ट्री लेके आयुर्वेद शुरू करके आप वाइसोलॉन को स्मॉली टैपर कर सकते हैं। अगर इसका आप डाइटोर दे दे के उसका जो भी है पूरा वाट लग जाएगा, जीएफआर का जो सेल्स है वो सेल्स बाद में काम करना ही बंद कर देते हैं। इसलिए वो वजह देखिए, अगर 2-3 साल का होगा तो उसका हाइपरटेंशन भी होगा। हर एक चीज, हर एक सिस्टम को ये करके फिर अच्छा योग बना के फिर आयुर्वेदिक दीजिए। नहीं तो क्या होगा, हमने आयुर्वेदिक तो अच्छा दिया है लेकिन रिजल्ट नहीं मिला तो आयुर्वेद को नाम रखते हैं। इसकी वजह हाँ सर के वो तरीके तो से सही जाइए बात। डायग्नोसिस में। हाँ, उनकी वजह से किडनी मतलब फेल नहीं कि बंदा मैंने मर तो भी जाए उसको तो भी दवाई करने चलेगा। के लिए मैम ऐसा बोला कि अभी और थोड़ी वीक हो गया ना, तो हम देसी दवाई उनकी थोड़ी करो, ऐसा वो इनके लिए ही करते हैं ऐसे। अभी नहीं मैंने बोला, क्योंकि अपनी दवाई थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी शुरू करने से कोई रिजल्ट आता है, इसलिए मैंने आपको और सबको बोलता हूँ कि मैं थोड़ी 10-15 दिन, महीना दिन के लिए कौन सी चालू करूँ। अगर यह केस टेकिंग में आ जाएगी तो फिर तो 1-2 दिन के बाद ही बताना मुझे, ये बात है। बिल्कुल, यू विल सेव हर सर। या हाँ, ऐसे भी वो नीरी के एफटी देते हैं। नहीं, ऐसे तो मैं दवाई बता रहा हूँ, लेकिन हमें केस टेकिंग से पता चला है नीरी के एफटी से फायदा होता है, फिर वृक्क दोषर क्वाथ, रिनोग्रेट। लेकिन क्या कब देना है उसके लिए केस टेकिंग होना चाहिए। जी जी सर। नहीं मैं लाऊंगा सर, या तो मैं लाऊंगा या उनको लिंक दे दूंगा। अगर ऐसे भी नहीं होगा तो मैं उनके घर जाके भी आपके साथ बात करूंगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। रुचि मैडम कुछ बोलिए, आप लोग, राम कुमार सर, वर्षा मैडम जी, शशि मैडम कुछ बोलिए, सपना मैडम, कोई केस टेकिंग कराना है? डॉक्टर हिमांशु जी कुछ बोलना है? डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, अभय सर आज सर। उनका लिंक आया, वो चंदू भाई का, कल मैंने बोला था। कौन चंदू भाई? चंदू भाई वो उनका कल मैंने बोला केलोइड के लिए उनकी वाइफ को हाँ है, तो हाँ, नहीं आया उनका भी। नहीं 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 आया। कल कल उसको लास्ट में उसने बताया था ना, तो लास्ट में हम उसका केस टेकिंग नहीं कर सके थे। तो हाँ मैंने बोला कि चलो आज तो अभी तो जुड़े नहीं है हुए मेरे। हाँ, जुड़ेंगे तब बात करेंगे। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। सब लोग को नींद आ रही है शायद, तो मैं सेशन बंद कर दूं? अनुरिता मैडम, नींद आ रही है सबको शायद, सब थक गए हैं, बहुत पढ़ाई हो गया। अब मैं सेशन बंद कर देता हूँ। बिल्कुल सर। थैंक यू, हैप्पी प्रणाम जर्नी सर नमस्कार। आपको। टेक क्या? केयर। हैप्पी और, जर्नी आपको। अनुरिता मैम आप कब मुझे मिलेंगी? विरेचन वटी आप नहीं लेंगी क्या? सर संडे को आती हूँ, मैं पक्का आती हूँ लेने के संडे को मैं नहीं मिलूंगा, मैं उसके बाद वाले लिए। संडे, अरे, तो संडे फिर के। मेरी रख के जाइए, आप दे के हाँ ठीक, जाइए मैं सैटरडे। कॉल करूंगा आपको। थैंक यू। ठीक। जी सर, बिल्कुल सर, राजकोट बिल्कुल। कब आने वाले हैं? राजकोट संडे को। तो कितने दिन रुकोगे? वो मुझे बहुत सारा काम है, मैं आपको फोन पे बताता हूँ सब।
जी सर। ठीक है सर, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग। ओके सर, थैंक यू। शुभ रात्रि सभी को।